एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज अलोंग द लाइन y इक्वल टू एक्स एंड द डिस्टेंसेज ऑफ इट्स वर्टेक्स एंड फोकस फ्रॉम ओरिजिन आर √2 and 2√2 respectively. If the vertex and focus both lie in the first quadrant, then the equation of the parabola is। तो सबसे पहले तो एक काम ही कर लेते हैं कि एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तो ये अपने पास आ गया एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स एक्स डैश, एंड ये अपने को मिल गया वाई वाई डैश। ठीक है, ये ओरिजिन आ रहा है और ये हमें पैराबोला की एक्सिस की इक्वेशन मिल गई है, दैट इज वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो पैराबोला गिवन है उसका फोकस एंड वर्टेक्स ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये तो पैराबोला का फोकस हो गया जो कि ओरिजिन से √2 डिस्टेंस पे है, एंड ये हो गया पैराबोला, ये पैराबोला का वर्टेक्स हो गया जो कि ओरिजिन से √2 डिस्टेंस पे, ये पैराबोला का फोकस हो गया, इसको एस कह देते हैं। तो ये जो ओ एस डिस्टेंस दी गई है ये अपने को 2√2 दी गई है। ठीक है, तो अब हमें इस पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है। तो पैराबोला की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो पैरामीटर्स चाहिए। पहला तो पैराबोला का फोकस मिल जाए और सेकंड हमें पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए। तो एक काम ही कर लेते हैं, सबसे पहले तो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स लिख लेते हैं। तो पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, इसको एक काम ही किया, वी बोल दिया। तो जो पैराबोला के जो वर्टेक्स होता है, ठीक है, पैराबोला के जो वर्टेक्स होता है ये डायरेक्ट्रिक्स का फुट ऑन एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड फोकस का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो जो डायरेक्ट्रिक्स हमें मिलेगी वो डायरेक्ट्रिक्स कुछ इस तरह से उल जाएगी। ठीक है, दैट इज y इक्वल टू माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स हमें मिल चुकी है, दैट इज y इक्वल टू माइनस एक्स। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पैराबोला का फोकस लिख ले, तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, पैराबोला का फोकस मिल गया, तो हम इस पैराबोला की इक्वेशन को इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, और पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स को लिखने के लिए हमने केवल इसी फैक्ट का इस्तेमाल किया कि जो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है, जो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होगी, या फिर यूं बोले कि जो पैराबोला का वर्टेक्स होगा, जो डायरेक्ट्रिक्स का फुट होगा ऑन एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड फोकस इसका मिड पॉइंट होगा, और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो हमेशा पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। तो इन फैक्ट्स का इस्तेमाल करके हमने पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स लिख ली है, दैट इज y इक्वल टू माइनस एक्स। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पैराबोला का फोकस लिखे। तो इसके लिए एक काम ये किया कि फोकस से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एंड इस फुट को m कह दिया। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री गिवन था, तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस ओ एम गिवन थी यही डिस्टेंस एम एस हो जाएगी, तो इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए टी कह दिया, तो एस एम डिस्टेंस भी टी हो गई। तो इस तरह से एस के कोऑर्डिनेट्स हमें टी कॉमा टी मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस हमें दी गई थी ओ एस डिस्टेंस अपने को दी गई थी 2√2। ठीक है, तो अगर ओ एस डिस्टेंस 2√2 है तो यानी कि टी की वैल्यू यहाँ से हमें 2 मिल जाएगी। वो हम डायरेक्ट इस राइट एंगल ट्राइंगल से भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल ओ एस एम को देखें तो यहाँ से हमें ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर मिलेगा। ठीक है ना, सिंपल हमने किया ये कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया, और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ओ एस की वैल्यू गिवन थी 2√2, तो ये हो गया 2√2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर, तो कलेक्टिवली मिला 2t स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2t स्क्वायर इक्वल टू 8, यहाँ से हमें टी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है 4, तो फर्दर टी की वैल्यू हमें मिल गई है 2। अब चूंकि मतलब यहाँ से हमें टी की वैल्यू +-2 मिलेगी, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फोकस है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, तो टी की वैल्यू 2 यूज कर लेते हैं। तो फोकस हमें मिल गया है 2,2 एंड डायरेक्ट्रिक्स हमें मिल गई y इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स अपने पास दी गई थी x प्लस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0, एंड फोकस अपने को दिया गया था 2,2। ठीक है, तो अब एक काम ये करते हैं कि हमने एक पी पॉइंट लिख लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स h कॉमा के हैं, एंड हमने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया डायरेक्ट्रिक्स पे, और इस कोऑर्डिनेट को कह देते हैं T। ठीक है, S अपने पास फोकस था, तो पैराबोला की स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज कर लेते हैं, पी एस इक्वल टू पी एम। ठीक है, पी एस इक्वल टू पी टी। ठीक है, तो अल्टीमेटली पैराबोला इज नथिंग बट लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ मैनर दैट its distance from a fixed point, that is called the focus of the parabola, and from a fixed straight line, that is called the directrix of the parabola, is equal। ठीक है, तो हमने पैराबोला की इस डेफिनेशन का इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ से हमें मिला पी एस इक्वल टू पी एम।
तो ये जो पी एस डिस्टेंस है इसको लिख लेते हैं, पी टी डिस्टेंस इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक काम ये कर लिया कि सबसे पहले तो यहाँ पर इसको स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो एक स्क्वायर रूट क्वांटिटी भी आएगा। तो उस स्क्वायर रूट क्वांटिटी को एडजस्ट करने के लिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया पहले से ही। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब पी एस स्क्वायर ये डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया एच माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस का के माइनस टू का होल स्क्वायर एंड पी टी डिस्टेंस। तो पी टी डिस्टेंस लिखने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया। तो ये अपने को मिल गया एच प्लस के प्लस जीरो डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोफिशियंट प्लस वाई का कोफिशियंट का स्क्वायर। तो ये अपने को √2 मिल गया, ठीक है ना, और ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये अपने को रिक्वायर्ड लोकस मिल गया है। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि इस लोकस में सिंपली एक काम ये करेंगे कि h को स्मॉल एक्स से रिप्लेस कर दिया एंड k को स्मॉल y से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो जैसे हम h को x से एंड k को y से रिप्लेस करेंगे तो फाइनली हमें रिक्वायर्ड लोकस मिल जाएगा। तो यहाँ से अपने को मिल रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, और इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने को वो रिक्वायर्ड लोकस मिल गया। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले ताकि कोई ना कोई ऑप्शन इससे मैच कर जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक काम ये किया कि इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, और राइट हैंड साइड पे हमें मिल गया ट्वाइस ऑफ, इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x एंड माइनस का 4y। तो ये इस तरह से कुछ अपने को मिल गया। अच्छा, फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का ये 4 4 8 हुआ, और ये 8 2 जा 16 हो गया, माइनस का 4 2 जा 8x माइनस का 4 2 जा 8y। तो अब एक काम ये किया कि ये सारे टर्म्स इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर प्लस का माइनस का y स्क्वायर, तो ये बन गया प्लस का y स्क्वायर एंड माइनस का 2xy। तो इसको इतना ही रखा। ठीक है, तो अपना अगर देखें तो ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन मैनिपुलेट हो चुका है। तो अब ये वाला जो पोर्शन बच रहा है इसको हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, हमने किया ये कि इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया है एंड उस इसको उठा के इस तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब अपने को इस तरह से कुछ मिल जाएगा। ये हो गया इक्वल टू, ये जो x है ये पॉजिटिव हो गया, तो ये 8x, ये y भी पॉजिटिव हो गया, प्लस का 8y माइनस का 16। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो ये बन गया अपने पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड से यहाँ से अगर 8 कॉमन कर ले तो यहाँ से हमें मिल जा रहा है x प्लस वाई माइनस 2। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस।